अच्छी तरह से याद रखिए। अब कर रहे हैं श्वास दर्शन, सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ा रहे हैं। अब दिमाग में याद आ रहा है कि अरे भाई कौन कौन से आम अच्छे होते हैं, चौसा होता है कि सफ़ेदा होता है कि दशहरी कि अल्फेंजो कि बनारस का लंगड़ा। दिमाग आम में चला गया, इसका स्वाद अच्छा इसका नहीं है, तब इसको क्या करेंगे आप? ऐसे किसी खाने पीने की वस्तु में गया, या किसी से झगड़ा हुआ था उस बात में गया, या कोई ज़्यादा मानता कोई कम मानता है इस पर गया। इन सब झंझटों से कैसे मुक्ति मिलेगी? बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व को पकड़ लीजिए। इसके पूरे क्षेत्र में बराबर एकाग्रता बढ़ाइए। एकाग्रता बढ़ाने का पहला क्रम है कि सिर से पैर की उंगली तक इसको लोकेट करिए, इसके हर क्षेत्र को लोकेट करिए और जितने प्रकार के परिवर्तन है सबका स्वागत करिए और सबको अनंत प्रेम करिए। ये है। जैसे जैसे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी, इतनी वाइटलिटी, इतनी इम्यूनिटी। न कोई वायरस अटैक, न कोई बैक्टीरिया का प्रभाव, न पेट गड़बड़ होगा, न डायरिया होगी, न कॉन्स्टिपेशन होगा, न ऑस्टियोपोरोसिस, न कोई बीमारी। तो क्या आपको अनुभव होगा ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी शक्ति जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्रिया विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसको सुनते हुए प्रतिदिन इसी अभ्यास में और लीन होते जाइए। क्रिया विज्ञान इतना अच्छा है, प्रतिदिन उसी विज्ञान को नए रूप में आप सुनते हैं। कोई भी दो एक्सप्लेनेशन एक जैसा नहीं मिलेगा। और फिजिक्स में न्यूटन लॉ पढ़ रहे तो वही रोज पढ़िए, आइंस्टाइन लॉ वही रोज पढ़िए, रमन इफेक्ट वही रोज पढ़िए, वेव मैकेनिक्स, तो उसमें सब एक ही चीज में घूमते रहिए। उसमें रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ा करना पड़ेगा। एमएससी करिए, पीएचडी करिए, लाइव मिले उसके इंचार्ज होइए, दिन रात आँख खोल के देखिए, मशीनों में लगे रही। इतना रिसर्च किया, कितना मिला? जरा सा। और क्रिया विज्ञान में कितना बड़ा विज्ञान है। अपने में एकाग्र हो जाइए, अपने हर प्रकार के परिवर्तन को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए, सबका बराबर महत्व दीजिए और उस परिवर्तन को स्वीकार करिए। सब कुछ यही है, यही आत्मा, यही परमात्मा। आत्मा परमात्मा के विविध रूप की अनुभूति, कड़ापन का भिन्न भिन्न रूप, ढीलापन का भिन्न भिन्न रूप, हल्कापन भारीपन की विविधता, इतने तरह के परिवर्तनों की विविधता। इस विविधता को स्वीकार करिए और एक एक अनुभूति के प्रति इतना आदर और सम्मान रखिए जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही आत्मानुभूति, यही परमात्मा अनुभूति, यही सब कुछ है। बस इसी अभ्यास में लगे रहिए तो जानते हैं क्या होगा। निरंतर अनुभव होगा, परम शांति, परम ज्ञान। ऐसा अनुभव होगा जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या होगा? लाखों लोगों को इस तरफ लाने में सफल होंगे।